बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पहलू खान मामले से जुड़ी हुई मिल रही है, जहां पर मॉब लिंचिंग मामले में पहलू खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का हुक्म जारी किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है। दरअसल पहलू खान के दोनों ही बेटों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी रद्द होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में पहलू खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का हुक्म दिया गया है राजस्थान हाई कोर्ट की जानिब से। और पहलू खान के अलावा उनके दोनों बेटों के खिलाफ भी एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसको भी रद्द किया जाएगा, यह हुक्म दिया गया है कोर्ट की जानिब से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दरअसल उन लोगों के लिए राहत की भी खबर है, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बाद ही तमाम सवालात उठने शुरू हो गए थे। और अब खबर यह मिल रही है कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में पहलू खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का हुक्म दिया गया है। जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो एक क्योंकि पहलू खान की हत्या कर दी गई थी 2017 में पीट कर, और ये मामला काफी दूर पकड़ा था इसने। उसके बाद पुलिस के जो कार्रवाई थी उस पर सवाल ये उठे थे, क्योंकि पहलू खान, उनके दो बेटे और जो ट्रक ड्राइवर थे उन पर गौ तस्करी का इल्जाम लगाते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी और इस दिशा में भी जांच की जा रही थी। हालांकि जब पहलू खान की मौत हो गई तो उनका नाम हटा दिया गया था, लेकिन आज कोर्ट ने एक तरीके से सभी के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था उसको रद्द कर दिया है, हुक्म जारी कर दिया है कि इस तरह कोई जांच नहीं होगी। और ये पहले से भी मांग उठती रही थी, क्योंकि पहलू खान के जो बेटे हैं इरशाद, उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी कहा कि उनके वालिद को पीट कर मार दिया गया। उल्टा पुलिस ने गौ तस्करी का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। तो इस लिहाज से पहलू खान के परिवार को बड़ी राहत मानी जा रही है। हालांकि इस मामले में निचली अदालत ने सभी जो आरोपी थे पहलू खान को मारने का जिन पर इल्जाम है उनको बरी कर दिया था, जिसके बाद जो राजस्थान सरकार है वो हाईकोर्ट पहुंची है और इस मामले में किस तरह से छूटे इसको लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो एफआईआर रद्द की गई है पहलू खान के जो बेटे हैं और जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल राहत की बात है, क्योंकि उनके दोनों बेटों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको रद्द करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा और भी समझना चाहेंगे कि इसके बाद से क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इस केस के अंदर और भी कुछ जांच जो है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इस मामले को लेकर पहले किरकिरी होती जा रही थी और इसके बाद फिर सरकार ने एक कदम उठाया था और फिर कोर्ट पहुंची थी। देखिए, एक चीज हमें ये समझनी होगी, क्योंकि एफआईआर परिवार के खिलाफ भी थी और परिवार ये कहता आया था पहलू खान का जो बेटे थे कि वो जो गाय ला रहे थे वो खरीद कर ला रहे थे। पशु मेला लगा था जयपुर में, उसकी खरीद की रसीद उनके पास थी। तो ये तमाम सबूत पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने इसको रद्द किया है। अब एक बात यह है कि जो परिवार है या जो बेटे हैं जिस मामले में केस को लगातार वो लड़ते भी रहे, जद्दोजहद जिस तरह से भी करते रहे हैं, तो हाईकोर्ट में वो शायद और बेहतरी के साथ इस केस को लड़ सकेंगे। बिल्कुल बेहतरी के साथ इस केस को रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए शुएब आपका। और चलिए अब देखते हैं दक्कन रियासतों की खबरें। मुल्क में मानसून खत्म हो चुका है, लेकिन मुल्क के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने लक्षद्वीप में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं केरल के 6 जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और पलक्कड़ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई करने वाली एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल के साहिली इलाकों, जनूबी कर्नाटक और लक्षद्वीप में कुछ मकामात पर जबरदस्त बारिश हो सकती है। इसके अलावा पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके और तेलंगाना में भी जबरदस्त बारिश के इम्कान है। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और माही में भी आंधी तूफान के साथ ही बौछारें पड़ सकती है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बहरे अरब के मगरबी वस्ती साहिलों के इलाकों में 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसके अलावा गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश भी हो सकती है। महकमे ने इन इलाकों में माहिगीरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तमिलनाडु के रामनाथपुरम और मदुरै समेत 6 अजला में सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। तिरुनेलवेली, तुतुकोरिन, थेनी, विरुधुनगर, वेल्लर और साथ ही रामनाथपुरम में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद है। यहां हो रही बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। लोगों को रोजाना के काम में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने 15 जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक तमिलनाडु, केरल समेत रियासत में बिजली के गिरने का भी खदशा है।
कर्नाटक में भी स्कूल बंद रखे गए हैं। इससे कबल बहरे अरब में साइक्लोन कयार के खतरनाक शक्ल अख्तियार करने के खदशे का भी इजहार किया गया था। साइक्लोन की वजह से कोस्ट गार्ड की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तो महकमा मौसमियात ने केरल के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हो रही है। स्काईमेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल के साहिली इलाके, जनूबी कर्नाटक और लक्षद्वीप में कुछ मकामात पर जबरदस्त बारिश हो सकती है। इस बारे में MET के डायरेक्टर ने भी एहतियात बरतने की सलाह दी है। इस मौके पर डायरेक्टर बालाचंद्रन ने मजीद कहा है कि आइंदा 24 घंटे बहुत खतरनाक है। इस खबर पर मजीद जानकारी के लिए जी मीडिया नुमाइंदे सैयद मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मौसम का हाल क्या है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी और जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जबरदस्त तूफान है और खदशा ये जताया जा रहा है कि कई जगह पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और जो माहीगीर हैं उनको भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट आपके पास? हमने जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बात की है तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तेलंगाना के जो 30% से ज्यादा लोगों को वहां पर उनके पास से खाली करा दिया गया है। जहां पर लोअर जगह है जहां पर लास्ट टाइम जब बहुत ही बारिश काफी नुकसानों का सामना करना पड़ा, जिससे 7 से 8 लोगों की मौत हो गई थी जी। वहां के जगहों को भी खाली कर दिया गया है। तेलंगाना के आधे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को भी अलर्ट कर दिया गया है और इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी डाले गए हैं और जो इसमें फ्लड के इम्कान भी ज्यादा है। इस बार उन्होंने अगर उनकी बात को तवज्जो दे तो पिछले साल भी इसी तरह से यहाँ पर बारिश हुई थी, लेकिन अब जो लगातार 3 से 4 दिन तक साउथ में यहाँ पर बारिश होने वाली है, इसका इफेक्ट जो है आजू बाजू के रियासतों में पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए तमाम इंतजाम किया गए हैं। अगर आप मिनिस्टर फॉर स्टेट की अगर बात करें तो उन्होंने एक इजलास तलब किया चीफ जस्टिस के लिए और स्पेशल ऑपरेशन टीम भी तैयार की गई है और मिलिट्री के लिए भी जो इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। लेकिन बात ये इतने तमाम होने के बावजूद भी अक्सर ये देखा गया है कि कहीं ना कुछ लैप्सेस हो जाती हैं। उसको लेकर सीएम संजीदा है। उन्होंने मीटिंग में साफ तौर पर कहा है कि इस बार हमें काफी वक्त मिला है कि तमाम तैयारियां करने के लिए, इसलिए उन्होंने फौज भी तैयार कर ली है, कश्तियां भी ला लिए हैं और जो एरिया लो लेवल पर है जैसा नदीम कॉलोनी है, शाहीन नगर, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, चलिए यानी कि एक तरीके से जो है एक अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद से जो है इंतजाम किए जा रहे हैं कि ताकि वहां पर अगर कुछ भी इस तरह का मामला होता है तो नुकसान ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए मीरा आपका। चलिए बढ़ते आगे। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 नाबालिग बहनों की असमतदारी और फिर खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सामाजिक कारकुनान और लोगों ने इसके तई नाराजगी बढ़ती उसके अंदर जा रही है और लोग इसकी तफ्तीश आज़ाद कमेटी से कराने का मुतालबा कर रहे हैं। केरल के गवर्नर ने भी मामले के हल की बात कही है। वाज़ेह है कि इस मामले में हाल ही में एक मकामी अदालत ने मुलाजिमीन को बरी कर दिया था। But I have been told and I will surely ask for report, but I have been told that the government is going in appeal against the decision. I'm seized of the matter and surely will take up with the government and we will see that justice is done. It's not question of intervention. As head of the state, I just have to keep an eye and I want to be not only to be informed about what is happening, but also if I can give my inputs there, I will give my inputs. It's not question of intervention, it's all coordination. और वहीं इस मामले पर सामाजिक कारकुन अन्नी राजा का कहना है कि इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। समाज के लोगों को, मुजरिमों को बचाना नहीं चाहिए। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए नज्म नस्क का होना जरूरी है। TSRTC मुलाजिमों की 26वें दिन भी रियासतगीर हड़ताल जारी है और इस दौरान मुलाजिमों ने DM के जरिए रियासती हुकूमत को मेमोरेंडम सौंपा। मुलाजिमों के साथ सियासी लीडरान भी एहतजाज में शामिल हुए और KCR हुकूमत को अवाम मुखालिफ करार दिया। अब तक 11 मुलाजमीन की मौत की याद दिलाते हुए मुतासिरों ने हंगामा किया। याद रहे कि एक दिन पहले ही चंद्रशेखर राव ने कहा था कि RTC मुलाजिमों की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इस मौके पर KCR ने यूनियनबाजी को लेकर वर्करों पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। वाज़ेह है कि रियासत
हुकूमत के खिलाफ रवैये के जो लगातार उसका देखने को मिल रहा है, उसमें आरटीसी लगातार मुजाहरा कर रहा है। एक के बाद एक मुलाजिमों की खुदकुशी के बाद हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि यह तानाशाही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर आजम एच.डी. देवगौड़ा के बाद उनके बेटे और साबिक सीएम एच.डी. कुमारस्वामी ने भी अकेले इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बीजेपी समेत किसी भी जमात के साथ इंतखाब में इत्तेहाद करने से साफ इनकार कर दिया। 15 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात और पंचायत इलेक्शन के सवाल पर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने इत्तेहाद जारी रखने पर जोर दिया है। पार्टी लीडर ब्रजेश करप्पा ने कहा है कि अगर इत्तेहाद नहीं हुआ तो वे आवाम को साथ लाने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह हो कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, जबकि कुछ पंचायत और बल्दियाती सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। उधर कर्नाटक में बुध की रोज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर तुमकुर में कोराटागेरे में मुसाफिरों से भरी हुई एक बस पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 जख्मी हुए हैं। मौके पर मकामी लोग पहुंचे और उन्होंने जख्मियों को बसों से निकालना शुरू किया। इसी साल जुलाई में कर्नाटक के चिंतामणि में भी एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था। इस दौरान 12 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। हैदराबाद पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का इंकशाफ किया है। सिकंदराबाद इलाके में एक कुनबे की गैर मौजूदगी में उसके रिश्तेदारों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरी में 2 किलो सोना और 6.5 किलो चांदी के अलावा दूसरे कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया गया। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच करते हुए सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी मुलजिम मुतासिर कुनबे के खास रिश्तेदार हैं। पल्ली पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से एक बहुत सेंसेशनल डे HB 1 वीक के अंदर डिटेक्ट हुआ और इस ग्रेव हाउस ब्रेक में पूरे 4 अक्यूज्ड सभी को अरेस्ट किया गया और एंटायर प्रॉपर्टी इंटैक्ट उसका रिकवरी हुआ। इसमें जो 4 लोग अक्यूज्ड हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें नंबर 1 श्रीमती तडूरी सुप्रिया, जो कि इस केस के कंप्लेनेंट की डॉटर इन लॉ है। कोल्लूरी सात्विक, जो एल्डर ब्रदर हैं अक्यूज 1 के। कोल्लूरी श्रीनिवास, जो फादर हैं अक्यूज 1 के। और श्रीमती कोल्लूरी सुनीता, जो कि A3 और A1 A2 से रिलेटेड है। इन्वेस्टिगेशन में पहला चीज जो बाहर आया वो ये था कि जो इस केस में हमारे जो कंप्लेन हुआ उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन सब कुछ स्ट्रेन था। आलमी सतह पर इंडियन फिजाइया की पहचान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जानी जाती है, जहां पर फिजाइया डे से शुरू हुई तकरीबात का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिमत में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तलबा के लिए एयर एग्जीबिशन मुनाकिद की गई। रिपोर्ट देखिए। तालिबात में पायलट बनने के जज्बे को बढ़ाने की गरज से कोयम्बटूर में एयरक्राफ्ट एग्जीबिशन का एहतमाम हुआ। तकरीब में तालिबात को फिजाइया की तफसीली टेक्निकल जानकारी दी गई। एयर तकरीब में कई तरह के फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट के मॉडल रखे गए, जिनमें किंग जेट और C-90 समेत 9 एयरक्राफ्ट मॉडल की सैर कराई गई। इस दौरान बच्चों को अंदर ले जाकर उसे चलाने से लेकर दीगर जानकारियां फराहम की गईं। एयरफोर्स पे ख्वातीन की हिस्सेदारी के मामले में बच्चियों ने अपने ख्यालात रखे। तालिबात ने ऐसे तकरीबात हर शहरों में कराने पर जोर दिया। 87वें फाउंडेशन डे के ख़ास मौके पर मुल्क भर में तरह तरह की तकरीबात हो रही है। अब तक ऐसी तकरीबात फ़िज़ाइया की ताकत दिखाने तक महदूद थी, लेकिन कोयम्बटूर का ये एग्जीबिशन बच्चियों के मुस्तकबिल और मुल्क दोनों के लिए बेहतरीन आगाज़ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।